गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस से नंबर 17 ट्रिकी प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिया कितना है? फार्मूला होता है एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दिया है? 5x गुणा एलसीएम कितना दिया है? 8x बराबर पहली संख्या कितना है? 9, दूसरी संख्या कितने है? 360। अब इसको काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 बचेगा 4, 8 प्लस 40, 5 से काटे 5 का 5, 5 9 45। तो कितना हो गया है? एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 9। एक्स का मान पूछा, एक्स का मान कितना है? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि ज्ञात कीजिए। दिया कितना है? 11 से बढ़कर कितना हो रहा है? 17 सही 1/, तो कितना बड़ा है ये? 6 सही 1/2%। या 6 सही 1/2% का वैल्यू कितना दिया है? 1071.2। कितना बचा? 2 12 13/2% बराबर कितना हो गया? 1071.2। अब काट देंगे, काटेंगे 13 करने 13, 13 बटे 104 बचेगा 3, हो गया 31, 13 दूना 26 बचेगा 5, कितना? 13 चौका 52। 1% का वैल्यू कितना हो गया? इधर गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 दशमलव 2 दूना 4, 2 8 16, 168.4। पूछा कितना है? 100% का। तो 100% का कितना होगा? 100% का होगा कितना? 164.8 गुणे 100 बराबर 164.80, 16,480। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समूह में 35 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। दिया है कितना? दिया है पूरा कितने औसत आयु 35 छात्रों की? 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। दिया है कितना? 12 वर्ष प्लस एक शिक्षक की आयु जब शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 बढ़ जाता है। कुल कितने स्टूडेंट थे? 35 प्लस शिक्षक की आयु 1, कितना बढ़ जाएगा? औसत आयु 1 कितना हो गया? 12 औसत आयु प्लस 35 1, 36 बटा 1 कितना हो गया? 36। 12 और 36 कितना हो गया? 48 वर्ष। शिक्षक की आयु कितना है? शिक्षक की आयु 48 वर्ष है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 16 से 10 मीटर की दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और दिनेश 115 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। अमरजीत दिनेश को कितनी दूरी से हराता है? यह कितना है? अमरजीत और दिनेश का अनुपात दिया कितना? यह पहले टाइम का अनुपात दिया है। टाइम का अनुपात कितना दिया है? 91 और 115। और स्पीड का अनुपात कितना हो गया? स्पीड का अनुपात बदल जाता है। 115 अनुपात कितना हो गया? 91। अब दिया है दूरी कितना है? टोटल दूरी है कितना? टोटल दूरी है कितना है? 1610 मीटर। अब निकालेंगे समय, टाइम निकालेंगे जब, बराबर कितना होगा? कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी कितनी है? 1610 बटा समय कितना है? 115। काट देंगे, 23 से काटेंगे, 23 बचे 115, 23 से काटेंगे कितना बार? 23 सत्ते 161 कितना हो गया? 70 पर 5 से काटे 5 करना 5, 14 25 70। तो टाइम कितना आ गया? टाइम बराबर आया कितना? 70 14 सेकेंड। टाइम बराबर आया कितना? 14 सेकेंड। 14 सेकेंड। पूछा है इन दोनों का दूरी कितनी दूरी से रहा था? इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 15 में से 5 में से 1 गया कितना गया? 4। 11 में से 9 गया कितना? 2। तो पूछा 14 गुणे 24
कितनी दूरी से हराता है। 4 चौका 56, 14 दूनी 28, 5 कितना हो गया 28, 5 35, 336। ऑप्शन नंबर सी सही, 336 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई 7 इकाई है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वृत्त की त्रिज्या 15 इकाई है। इसका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 एल गुणे आर, जहाँ एल क्या है, चाप की लंबाई है, जहाँ एल चाप की लंबाई है। दिया कितना 1/2, एल कितना दिया है 7 गुणा त्रिज्या कितनी है 15, कितना हो गया 15 7 105/2, भाग देंगे कितना होगा 2 5 10, 2 दूना 4, बचेगा 1, 0.2 5 10, 52.5। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई दिन में 6 घंटे काम करते हुए 18 दिन में खोद सकते हैं। उसी के जैसे 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिन में खोदने के लिए कितने और पुरुष की लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 12 घंटे काम करेगा। इसका फार्मूला होता है M1 गुणे D1 गुणे T1 बटा W1 बराबर M2 गुणे T2 गुणे T2 बटा W2। M1 कितना दिया है, M1 दिया है कितने आदमी 16 आदमी, कितने दिन काम करके 18 दिन, कितने घंटे काम करके 6 घंटे, कितना काम करते हैं 24 काम, बराबर कितना कह रहा है कि कितने और आदमी लगा दिया जाए, तो कितने आदमी x गुणे कितने दिन दिया है 9 दिन, कितना टाइम दिया है 12 घंटे, कितने काम 42 मीटर लंबी खाई 42, काट देंगे 6 का नम 6, 6 चौका 24, 4 का नम 4, 4 चौका 16, 9 का नम 9, 9 दूना 18, 4 का नम 4, 4 तिया 12, 3 का नम 3, 14 से काटेंगे 14 तिया 42, x बराबर कितना आ गया 14 दूना 28। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आया 14 दूना 28। पूछा है कितना काम करेगा और कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए। 28 दिन में कह रहा है कितने पुरुषों को लगाया जाना चाहिए। कुछ टोटल कितने थे पहले 16, अब कितने हो गए 28, तो 28 माइनस 16 करेंगे कितना होगा 28 माइनस 16 बराबर करेंगे कितना होगा, कितने बचेंगे 12 पुरुष और लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 100 वस्तुओं का माध्य 51 है। यह पाया गया कि 3 वस्तुएं जिन्हें 50 70 60 होना चाहिए था को गलत तरीके से क्रमशः 40 20 50 पढ़ा गया। सही माध्य क्या है, गलत कितना है 40 20 और 50 पढ़ा गया, और सही कितना है, सही है 50 70 और कितना है 60। इन सब में कितने की वृद्धि हो रही है पहले देखेंगे। 40 से कितना बढ़ा 10, 20 से कितना बढ़ा 50, 50 से कितना बढ़ा 10, कितने की टोटल वृद्धि हो रही है 50 10 60 कितना हो गया 70, कितने पे वृद्धि हो रही है 100 पे, भाग देंगे कितना होगा 0.7। पूछा है कि पूरा माध्य कितना होगा, पूरा पहले कितना माध्य था, पहले माध्य था कितना 51 प्लस 0.7 कितना हो गया 51.7। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जब 15 13 14 को 15 से विभाजित किया जाता है तो कितना क्षेत्रफल बचेगा, कितना है 15 लाख 1,51,000 1,51,314 को जब 15 से भाग देंगे कितना क्षेत्रफल बचेगा, 15 से भाग देंगे कितना होगा 15 बट्ठे 100, 15 9 135, 15 15 दाएं 150 हो गया, 15 51 15 हो गया, जीरो हो गया, तो हो गया एक जीरो बढ़ाएंगे 13 उतरेगा, 100 कितना 131 कितना होगा
पंद्रह सत्तर में 100 पंद्रह पंद्रह 120 बचे कितना 21 हो कितना 15 120 बचे कितना 11 हो गया कितना 114 15 सत्तर 105 114 में से जब 105 घटाएंगे कितना होगा 114 माइनस 105 कितना हो गया 9 9 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है पिछले महीने उसका मूल्य 25 किलोग्राम था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे? निकटतम पूर्णांक तक क्या रहा? वर्तमान कितना है? वर्तमान है 29 और पुराना कितना है? कितना है 25। कितना कम करना पड़ेगा? 29 से कितना 25 कितना कम 4 कम। इस पे 29 पे गुणा 100 कितना हो गया ये 400/29 400/29 29 के बाद कितना 29 91 29 बचे कितना 11 हो गया कितना 110 इसको 29 3 कितना होगा 11 29 3 कितना होगा 3 9 27 7 3 दूना 6 2 8 87 बचे कितना 13 130 हो गया। उसके बाद कितना 29 7 और जाएगा 13.7 पूछा निकटतम पूर्णांक 13.5 के बाद एक जुड़ जाता है 13 14 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है समान लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। समान दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है। तेज गति ट्रेन लिमिट ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। दिया कितना समान ट्रेन दो ट्रेन है 2L बराबर दिया कितना इन दोनों का अंतर कितना 120 और 100 का अंतर 20 गुणे मीटर पर सेकंड 5/18 पूरा समय कितना है 45 सेकंड। काट देंगे 3 6 18 3 से काटेंगे 15 बार 3 दूना 6 3 5 15 2 से काटेंगे 2 धाई 20 2 से काटेंगे 2 5 10 13 बराबर कितना हो गया 5 5 25 25 125। ऑप्शन नंबर कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 11 एक 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 पूर्णांक वर्ग प्राप्त करने के लिए 588 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? इसका एलसीएम निकालेंगे इतना 588 एलसीएम निकालेंगे 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 9 18 2 चौका 8 फिर काटेंगे 2 से कितना 2 1 9 2 2 चौका 8 2 7 14 फिर काटेंगे 7 से 7 दूना 14 7 1 9 7 कितने 7 से 7 त्रिका 21 फिर काटेंगे 3 1 9 3। अब कार्य पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका जोड़ा बनेगा इसका जोड़ा 3 का जोड़ा नहीं बना तो कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हुआ। पिता की वर्तमान आयु अब कितनी है? इसको सॉल्व करेंगे कैसे? पहले फादर का अनुपात कितना 3:1। 10 वर्ष बाद कितना होगा 2:1। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद कितना होगा 20 इधर होगा 20 इधर भी होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें इसका इसमें 3 1 9 3 2 1 9 2 20 1 9 20 20 दूना 40। इसके बाद इन दोनों का अंतर कितना होगा 1 इन दोनों का अंतर कितना होगा 20 1 4 कितना होगा 20। पूछा कितना है? पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु 3 गुणा 20 बराबर 60। 10 वर्ष पहले की निकला 10 वर्ष जोड़ेंगे 10 10 70 वर्तमान आयु कितना है 70। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन याद कीजिए। इसका फार्मूला होता है x + y + xy बटा 100। 10% बढ़ाया गया पहले 25% बढ़ाया गया 25 माइनस 20% कम किया गया प्लस 25 गुणा माइनस 20 बटा 100 काट देंगे
20 से करना 20, 20 25 100, 5 से काटेंगे 5 25 25, 25 में से 20 गया कितना होगा 5 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 0। इसमें होगा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, बी क्वेश्चन में प्लस बी प्लस सी बराबर 75 और क्वेश्चन में सी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा। दिया पहले कितना ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 45। 45 को अगर तोड़े दो खूने में कितना एक कितना होगा 3, कितना होगा 15। दूसरा ए क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस दूसरा बी 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 क्वेश्चन में उसके बाद बी क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 75। 75 को अगर तोड़े हम दो गुणनखंड करें कितना होगा एक 5 और दूसरा कितना 15 दिया। सी क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 105। 105 के जब तोड़े कितना होगा एक होगा 7, एक होगा कितना 15। पूछा ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। अगर हम ए बराबर दिया कितना ए बराबर 3, ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर कितना हो गया 7 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 15। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 15। पूछा है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा है। ए स्क्वायर कितना हो गया 3 तरीक का 9 प्लस 5 25 25 प्लस 7 कितना हो गया 49। जोड़ देंगे कितना होगा 9 9 18, 18 5 कितना होगा 23 के 3 हासिल 2, 4 2 6 2 कितना हो गया 8। फिर राशि ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेशित किए गए यह राशि 20 महीने बाद 520 हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये कितना है 520 से कितना 480 घटाएंगे तो कितना होगा 40% क्या हो गया ब्याज। ब्याज 40 हो गया। फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर 8 पूरे समय टी बटा 100। ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है कितना 20, 40 है। ब्याज 40 गुणा मूलधन कितना है 480 गुणा दर ज्ञात करना है 8 गुणा समय कितना है 20 माइनस तो इसको वर्ष में बदले 20/12 सबके बटे कितना होगा 100 काट देंगे। काटेंगे 20 से करना 20 20 बचे 100 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 और 5 9 45 बचेगा 3 5 6 31। 12 से काटेंगे 6 से काटेंगे 6 दूना 12 6 का नम 6 3 6 6 36। 2 से करेंगे 2 करेंगे 2 2 8 16 कितना आ गया 40 बराबर 8 आर। 8 का नंबर 8 25 40 तो आर बराबर कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त का व्यास होता है 2 आर, कितना अधिक है 60। अगर 2 और 2 आर कॉमन लेंगे कितना होगा पाई माइनस 1 बराबर 60। 2 आर बराबर पाई का मान कितना होगा 22/7 माइनस 1 बराबर 60। 2 आर बराबर कितना होगा एलसीएम 7 होगा 7 2 आर होगा तो 22 में से 7 कितना होगा 15/7 बराबर कितना होगा 60। काट देंगे 2 आर गुणा 15/7 बराबर कितना होगा 60। काट देंगे 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो गया 60। और कितना होगा 7 दूना 14। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर 14 गुणा 14। काट देंगे 7 से काटेंगे 7 का 9 7 7 दूना 14 22 गुणा 14 दूना कितना होगा 28। 28 दूना कितना हो गया 56। 28 दूना 56 5 कितना हो गया 61। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली दो संख्याओं का औसत 14 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12 संख्या का औसत कितना है 15, कितना होगा 12 गुणा 15 बराबर कितना हो गया 180। दो संख्याओं का औसत कितना दिया है 14, कितना होगा 2 गुणा 14 बराबर कितना हो गया 28। 180 में से 28 जब घटाएंगे तो कितना होगा
152 पूछा शेष संख्याओं का औसत 152 बटा 10 काट देंगे 5 से 5 दूना 10 2 से काटेंगे 2 पाँचे 10 2 से काटेंगे 2 7 14 2 से 12 76 से काटेंगे 5 से काटेंगे 15 75 1 बटा से 15 सही 1 बटा 5 ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 18 3 करीब 7 माइनस 4 करीब 5 से 5 करीब 7 माइनस 2 करीब 5 कितना अधिक है को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 करीब 7 माइनस 2 करीब 5 कितना अधिक है तो माइनस करेंगे कितना होगा तो होगा 3 करीब 7 माइनस 4 करीब 5 इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा इसको जब घटाएंगे कितना होगा 5 करीब 7 माइनस 2 करीब 5 माइनस 3 करीब 7 माइनस माइनस प्लस 4 करीब 5 इसका मान आया कितना 5 में से 3 गया कितना 2 करीब 7 प्लस 4 में से 2 गया 2 करीब 5 2 का मान कितना होगा करीब 7 प्लस करीब 5 कौन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है 7 2 करीब 7 प्लस करीब 5 ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है यदि y प्लस 1 बटा वाई बराबर 3 तो y 1 बटा वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना होगा दिया कितना y प्लस 1 बटा वाई बराबर ये दिया है 3 फार्मूला होता है इसका ए क्यूब इसको मान लो बराबर ए मान लो ए क्यूब माइनस 3a ए क्यूब कितना है 3 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3 कितना होगा 3 3 9 27 27 माइनस 3 3 9 17 में से 9 गया कितना 8 बचा कितना 18 ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 20 5 और 18 का मध्य अनुपात क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए धन्यवाद।